हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाई जा रही ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए कुछ सेशंस लेके आए हैं। पहला चैप्टर जो आपको मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, टेंस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है 15 मिनट रोजाना मेरी वीडियोस को देखने की और 15 मिनट अपनी नोटबुक पे उसकी प्रैक्टिस करने की। मात्र 30 मिनट्स को आप स्पेंड करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे वीडियो देखने जारी करने के लिए हमारे साथ बने दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस आप सभी ने किया हुआ है। पहला जो हमारा टेंस है, मेरी टेक्निक थोड़ी सी अलग है, आप इसको जरूर देखें, आपको समझ आएगा। देखिए, पहला टेंस हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हम टेंस को करने जा रहे हैं। टेंस के अंदर से टोटल हमको 9 स्ट्रक्चर्स मिलेगी, जिसको हम रेगुलरली करेंगे। जो 9 स्ट्रक्चर्स हमारे काम आएगी, पूरे के पूरे 12 टेंस हमको करने की जरूरत नहीं है। हम वही स्ट्रक्चर्स करेंगे जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, डेली रूटीन में जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो कि अपने डेली रोज की एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट में रोजमर्रा में जो भी आप कार्य करते हैं उसको बताने के लिए ये होता है। अब जैसे कि आपने पता हुआ है, आपने सबने पढ़ा हुआ है कि जिसके लास्ट में ता ती वगैरह आते हैं, बिल्कुल जिसके लास्ट में आते हैं उसके अंदर ये यूज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आए, बस प्रेजेंट की बात होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो, जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं यानी कि 6 बजे उठता हूं। अगर आप ये कहना चाहते हैं जैसे कि आई गो टू मार्केट एवरी डे, मैं हर रोज बाजार जाता हूं, तो इस तरह के वाक्य जो आप डेली रूटीन में करते हैं, आई वॉच टीवी, आई वॉच महाभारत एट स्टार प्लस, तो ये सब चीजें आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर से एक फॉर्मेशन होता क्या है एक लाइन को बनाने के लिए। देखिए जी, इंग्लिश के अंदर यही स्ट्रक्चर चलेगी, सारों के अंदर हल्का फुल्का चेंजेस होता रहेगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। इसके अंदर होता क्या है? पहला होता है हीरो, दूसरा आता है बाद में एक्शन, फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओब्लिक लगा के मैंने यूएन लिखा है, जिसका अर्थ होता है अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं डिटेलिंग में। इसके बारे में हम बात करते हैं। हीरो क्या होता है? हीरो होता है आई यू ही शी इट नेम। इसका अर्थ क्या है कि हीरो, आप किसी ना किसी को आपको पर्टिकुलर हीरो बनाना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम अपने बिगिनर्स में हैं। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप शॉर्ट वाक्य कैसे बोल सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंस को हाउ यू कैन स्पीक, इसी में बताऊंगा थोड़ा सा। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद एक्शन क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है। अब वर्ब क्या चीज होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी मैं छोटा सा 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर मान के चलो कि क्या कहते हैं, जैसे कि मानो मेरे पास एक पेन है। अब उस पेन को या तो मैं किसी से ले सकता हूं, तो मैं किसी से ले रहा हूं तो इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे कि मैं टेक का यूज कर रहा हूं। अगर मैं उधार ले रहा हूं तो लैंड आ जाएगा। अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो बोरो आ जाएगा। और अगर उस पेन को खरीद रहा हूं तो बाय, बेच रहा हूं तो सेल, उस पेन को यूज कर रहा हूं तो यूज के लिए यूज वर्ड आएगा, प्रयोग करना। अगर उस पेन को यानी रख रहा हूं तो कीप आएगा। यानी पेन तो पेन ही है, लेकिन उसके साथ जो ये सारे जो काम जुड़े हुए हैं, इनको हम वर्ब कहते हैं। ये वर्ब होते हैं जो एक्शन होते हैं, इनकी पहचान करनी आनी चाहिए, तभी लाइन को बना पाते हैं। फिर आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप सभी को पता है, जैसे इसके अंदर पेन था एग्जाम्पल में, तो पेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट में लेके चलते हैं अननेसेसरी वर्ड। अननेसेसरी वर्ड्स क्या होते हैं? अननेसेसरी वर्ड होता है जैसे टुडे, टुमारो, लास्ट डे, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड जिस पे वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लास्ट में है चाहे वो शुरू में है। जैसे कि आगे एग्जांपल है, मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं। आई होप यू लाइक दिस, मूव फॉरवर्ड। देखिए, अब आपको पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस क्या चीज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने सीखना है। लेकिन सबसे पहले अभी हमें क्या करने की जरूरत है? अभी हमें करने की जरूरत है पहले स्पीकिंग के कुछ रूल सीखने के। जब हमने सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले हमें रूल आने चाहिए। तो कुछ रूल है, उनको एक बार देख लीजिए। पूरी इंग्लिश के अंदर चलेंगे, या आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख भी सकते हैं, या इसको वीडियो को आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड में रखने हैं, बाद में आप नोटबुक पे उतार लीजिए अगर आप चाहते हो तो। सबसे पहले रूल की बात करता हूं वर्ब्स की। देखिए, यहाँ फर्स्ट पे लिखा हुआ है वर्ब प्लस वर्ब। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि जब एक वाक्य, एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स आ जाती है, तो उन वर्ब्स को कैसे हैंडल किया जाता है। अभी तो एक वर्ब्स आती थी, अब आगे की बात कर रहे हैं 2 वर्ब्स आ जाए तो उनको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं टू के साथ। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, टू से साथ कनेक्ट करते हैं। ये एक इसका फॉर्मूला है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, रूल की तरफ। अगर मान लो फिर आपकी यानी कि 2 वर्ब्स आती है एक ही सेंटेंस के अंदर, तो आपने उसको कनेक्ट, अगर टू नहीं लगाना तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो आईएनजी की तरह। मैं फिर एक बात कहता हूं कि जो इंग्लिश है वो वैरायटी पर डिपेंड करती है, इसलिए
इसलिए अपने को आईएनजी स्ट्रक्चर और टू दोनों आने चाहिए। कभी कभी आप जैसे यूज करो वाक्य को तो टू लगा के जोड़ दो वर्ब को, कभी कभी टू मत लाओ और बाद वाले के साथ यानी सेकंड वन जो आएगी उसके साथ आईएनजी आएगा। ये आपको मैंने एग्जांपल के अंदर क्लियर करवाऊंगा। थर्ड के अंदर चलते हैं, यानी इसके अंदर मैंने छोटे छोटे इसके एग्जांपल भी देखे हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे पहले के अंदर लिखा है लाइक टू स्पीक इंग्लिश, जैसे अपने कह सकते हैं आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वे लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो लाइक एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पसंद करता हूं, और उसके बाद स्पीक मैंने बोलता हूं। तो इसकी यानी हिंदी में लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे यानी इंग्लिश बोलना पसंद है। लाइक और स्पीक को जोड़ने के लिए टू लगाया हुआ है। वैसे नीचे की ओर चलते हैं, लाइक के बाद मैंने स्पीकिंग लिखा हुआ है, इस बार मैंने टू नहीं लिखा, तो बाद वाली जो वर्ब है जो है स्पीकिंग, जिसका अर्थ है बोलना, उसके साथ आईएनजी आया हुआ है। फिर थर्ड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ बात आती है, ऊपर के सेंटेंस से देखकर आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि पहले कौन सी वर्ब यूज करनी है और बाद में कौन सी करनी है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने थर्ड रूल बनाया हुआ है। इसका रूल ये होता है कि जब भी आप लाइन के अंदर जो यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं वांट, लाइक, प्रेफर, रिलिश, अडोर, ये जो 5 वर्ड है इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो ये वर्ब हमेशा पहले आएंगी, दूसरे वाली वर्ब है जो भी होगी वो बाद में आएगी। वांट का अर्थ होता है चाहता हूं, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, प्रेफर का अर्थ होता है किसी को प्राथमिकता देना या फिर पसंद करना, और जो ये रिलिश और अडोर लिखे हुए ये लाइक के ही सिनोनियम है। चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई अडोर टू स्पीक इंग्लिश, आई रिलिश टू स्पीक इंग्लिश। का अर्थ यही होता है कि मैं पसंद करता हूं, अडोर मैंने पूजा करना भी कहते हैं, जिसको पसंद करना है, इसी के सिनोनियम है। ठीक है, तो आगे के चलते हैं गाइस थोड़ा। अब देखिए चौथा रूल मेरा क्या है, रूल्स को बहुत समझना जरूरी है, अदरवाइज you are not able to make sentence, you cannot make the sentence, it's my promise to you. So please keep in the mind that all rules is very important to make the structures. तो गाइस चौथे रूल्स की बात करते हैं। पहला मैंने इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो क्या चीज है देखो। आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, बिफोर का अर्थ होता है पहले, फोर का अर्थ होता है के लिए, व्हाइल का अर्थ होता है दौरान, जिसको हम ड्यूरिंग भी कह सकते हैं, दौरान कोई यानी कोई काम चलते समय, इसका आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद मैंने लिखा है ऑफ, जिसको का के की भी पढ़ते हैं, बाय द्वारा, और सम प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी प्रोपोजिशन जब इनके तुरंत बाद कोई भी यानी वर्ब आएगी, तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। हालांकि इसके अंदर बीच में ये भी नहीं आ सकता, आर्टिकल्स भी नहीं यूज कर सकते, आप डायरेक्ट होना चाहिए। तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही है। जैसे आप प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस है तो आपको पता लगेगा भी ये रूल्स क्या है और मैंने कैसे बताया। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है आई हैव, जिसमें ओब्लिक लगा के ड्रिंक टी लिखा हुआ है, ये सबसे पहले वाला है। सबसे पहला जैसे अपने रूल मैंने को बताया था, हीरो के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके अंदर कैसे बोलते हैं इसको, जैसे आई यूज रेड पेन, मैं प्रयोग करता हूं क्या कहेंगे, यूज करना, आई यूज रेड पेन। वैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैव टी। अब हैव मैंने ओब्लिक ड्रिंक क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए जो हैव वर्ड है वो भी अपने आप में एक वकैब है, हैव का यूज एक अलग से भी होता है। यहाँ ये एक अपने आप में वर्ब है जो किसको रिप्लेस करते हैं, ड्रिंक को रिप्लेस करते हैं और ईट को। चाहे आप खाने के लिए आप ये कह सकते हो आई ईट फूड, चाहे आप कह सकते हो आई हैव फूड, इसका अर्थ यही होगा कि मैं खाना खाता हूं। चाहे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई ड्रिंक टी कहो, चाहे कहो आई हैव टी। अब सेकंड की ओर चलते हैं, आई ड्राइव कार। ये तो बिल्कुल सिंपल वन है जो आप ये करते हो, जैसे आई यूज लैपटॉप, आई अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, आई वॉश माई हैंड। ये बिल्कुल आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको 5 लिखने हैं, ये वाक्य है। अब सेकंड के थर्ड वाले रूल की तरफ चलते हैं, वो क्या है। अब इसके अंदर देखो कि मैंने क्या किया हुआ है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर 2 वर्ब्स आ गई हैं। पहले क्या है, लाइक मैंने पसंद करना, स्पीक मैंने बोलना। अब मेरे पास वाक्य था पसंद करना और बोलना, तो दोनों ही वर्ब है। तो पहले मैं ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले बताया, तो पहले मैं क्या यूज करूंगा, पहले मैं यूज करूंगा लाइक को। तो क्या आएगा, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, मुझे पसंद है इंग्लिश बोलना। फिर जो चौथे की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है आई वांट का अर्थ होता है मैं चाहता हूं। तो क्या आया, आई वांट टू अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब, यानी मैं चाहता हूं अपलोड करना अपनी वीडियोस ऑन यूट्यूब पे। अब आप ये भी कह सकते हैं, आई वांट टू ज्वाइन ए जॉब, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वांट ए जॉब इन द कोविड-19 टाइम, मैं एक पार्ट टाइम जॉब चाहता हूं, तो आई वांट ए पार्ट टाइम जॉब, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू ज्वाइन यू, आई वांट टू गिव सम कमेंट्स ऑन योर यूट्यूब वीडियोस। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हो, आई वांट लगा मैं चाहता हूं, यानी वर्ब, हीरो के बाद हमेशा वर्ब आएगी, और दोनों में से पहले कौन सी वर्ब लगानी है उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया है, वो वर्ड्स पहले आएंगे, बाकी वाले वर्ड्स बाद में आएंगे। फिर अपने चलते हैं 5वें की तरफ, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है प्रेफर वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। इसका अर्थ है मुझे यानी कि इंग्लिश मूवीज देखना पसंद है, यानी मैं इंग्लिश मूवीज को देखना पसंद करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ।
ठीक है, ये प्राथमिकता इसका सेंस कैसे आएगा, ये मैं क्वेश्चन मार्क जब आपको करवाऊंगा तब आपको पता लगेगा। जैसे कि अपने कहते हैं डू यू प्रेफर हैव टी और कॉफी, तो अपने उस समय कहते हैं प्रेफर टू हैव टी, यानी मैं पहल देता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ चाय को। इस तरीके से अपने कह सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे चलते हैं। आगे देखो पांचवा जो अपना वाक्य है वो देखो। अब इसके अंदर मैंने आफ्टर वगैरह आपको बताया था, मैंने रूल के अंदर बताया आफ्टर के बाद जस्ट वर्ब आए तो आईएनजी लगाते हैं। अब हम देखो कैसे बनाते हैं। मैंने पांचवा वाक्य बनाया है कि घर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने हाथ धोता हूं, यानी अपने हाथों को अपने सैनिटाइज करते हैं या वॉश करते हैं। कोविड-19 का टाइम है, वायरस से बचने के लिए। तो देखो ये कैसे बनता है, आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद है आकर, यानी घर आने के बाद। इसकी हिंदी बनेगी घर आने के बाद। तो आफ्टर आने को क्या कहते हैं, कम, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, कोई आफ्टर के बाद आ रहा है। आफ्टर कमिंग होम, ये सब लिखने के बाद, ये अननेसेसरी पोर्शन है, ये पहले भी आ सकता है बाद में आ सकता है। पहले आएगा तो ऐसे कोमा लग जाएगा और बाद में आएगा तो नीचे मैंने लिख के बाद में भी दिखाया है। तो आफ्टर कमिंग होम कोमा फर्स्ट आई वॉश माई हैंड, पहले मैं अपने हाथ धोता हूं, या अगर सैनिटाइज करना है तो आई सैनिटाइज माई हैंड। अब इसी का दूसरा प्रारूप मैंने देखो कैसे लिखा है, इसका जो अल्टरनेटिव रूप है, आई वॉश माई हैंड आफ्टर कमिंग होम, मैं अपने हाथ धोता हूं घर आने के बाद। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं, कोई भी बना सकते हो। जैसे आफ्टर लिसनिंग सॉन्ग आई स्लीप फॉर 1 आवर, या आफ्टर वॉचिंग टीवी आई रीड फॉर सम टाइम, मैं पढ़ता हूं कुछ समय के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो। अब उसके बाद छठा वाक्य है बिफोर गोइंग आउट, यानी बाहर जाने से पहले। अब यहाँ पहले हो रहा है, तो बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले, आई ऑलवेज वियर ए मास्क, हम मास्क पहनते हैं। तो आपने यानी कि ये अपने कह सकते हैं कि हम हमेशा मैं बाहर जाने से पहले मास्क पहनता हूं। तो आप ये बिफोर वाले पोर्शन को पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। दोनों प्रकार के मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य की तरह ही सेम है। सातवें वाक्य की ओर आपने इस तरह के यानी कि प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा आएगा। आप मेरे को जरूर कमेंट में लिख के बताइए आपने कितने सेंटेंसों की प्रैक्टिस की है, मैं उनको चेक भी करके बताऊंगा जरूर। जो प्रैक्टिस करेगा उनके मैं जरूर मेंशन भी करूंगा वीडियोस में उनके नाम। अब 7th की ओर चलते हैं, वाइल ड्राइविंग कार। अब यानी कार चलाते समय, ये दौरान का कार्य आ गया है। वाइल ड्राइविंग कार, कार चलाते समय, आई वियर सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, भी कह सकते हैं फॉर सेफ्टी, यानी सुरक्षा के लिए कार चलाते समय मैं यानी कि सीट बेल्ट पहनता हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आई वियर सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी वाइल ड्राइविंग कार। अगर वाइल ड्राइविंग वाला पोर्शन बाद में लगाओगे तो कोमा नहीं आएगा, अगर स्टार्टिंग में लगाओगे अननेसेसरी है तो कोमा आएगा हीरो से जस्ट पहले। ये बनता है। आप ये भी कह सकते हो, while eating food I do not talk with anyone, मैं किसी के साथ बात नहीं करता। while watching TV I do not lie on the bed, यानी मैं बेड पर नहीं लेटता। ठीक है, 8th की ओर चलते हैं। अब देखो, अब अपने पास ये वाक्य आ गए हैं कि जिसके अंदर इन वाक्यों के अलावा आएंगे वर्ड। अब यहाँ पर ना तो वांट आ रहा है, ना प्रेफर आ रहा है, ना लाइक है, ना अडोर है, रिलिश है, इनके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं। उनमें अब क्या करना होता है, तो दोस्तों उनके अंदर आपको, अब फ्रेंड्स उनको अंदर आपको क्या है, आपका यानी कि आपको अपना डिस्क्रिमिनेशन की पावर यूज करनी होगी, अपनी माइंड की पावर यूज करनी होगी। क्या पहले, यानी पहले किस चीज का यूज करें और वो क्या चीज उसके अंदर सेट बैठ रही है। जैसे कि अब देखो मैंने लिखा है 8th वाक्य, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूं, या आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ये भी कह सकते हो मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस वाक्य को ऐसे बोलोगे आई स्पीक टू ट्राई, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये सबसे पहले इसके अंदर आई ट्राई ही पहले वर्ड आ सकता है, स्पीक बाद में ही आएगा। तो इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं जो वांट के अलावा भी वर्ब होते हैं। उसके बाद 9th की ओर चलते हैं, जो कि क्या है, अब देखो मैंने क्या बनाया, आई यूज सोशल मीडिया, यानी कि हीरो के बाद क्या आ रही है, वर्ब, यूज मैंने प्रयोग करता हूं। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज करता हूं। फॉर यानी के लिए, किस लिए, अपडेटिंग माई सेल्फ। अब अपडेटिंग वर्ड आया कैसे, मैंने फॉर वर्ड यूज किया, मैंने आपको बताया है। आफ्टर बिफोर जो मेरा रूल लिखा हुआ है उसके जस्ट बाद जैसे ही कोई वर्ब आएगी, अपडेट मैंने होता है खुद को अपडेट करना, उसके साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। ये सिंपल से कुछ रूल थे, कुछ आपके पास मैंने प्रैक्टिस के आपको डाले हुए हैं सेंटेंस, आप इनकी प्रैक्टिस करना। आप ऐसे बना के देखना, 2-2 3-3 बना के देखोगे तो आपका हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करें, ताकि आप एक स्टेप को सीख सको और उसको माइंड में क्लियर सको। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करोगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपकी हेल्प ही हमारी मदद है। थैंक यू।